नजर आते हैं अब जम्मू कश्मीर की ओर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है वो जानना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जम्मू कश्मीर के अंदर 24 घंटे कैसे गुजरे हैं, 12 से 12 तक किस तरीके से गुजरे हैं और क्या कुछ सरकारी आंकड़ा कह रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि जुम्मे को 30 लोगों की मौत हुई है, 3532 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और इसमें अब शिफायाब कितने हुए हैं, रिकवरी कितनी की है जी, 1287 लोग रिकवर हुए हैं। यानी जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मस्बत मामलात का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। मुल्क के अंदर भी नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है और जुम्मे को 30 लोगों की मौत इससे होती है, 3532 लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जाते हैं, 1287 लोग शिफायाब भी होते हैं और मुतासरीन की कुल तादाद इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी है जी, 1,76,000 के आसपास ये बताई जा रही है और मुहल्लिकीन की तादाद यानी मरने वालों की तादाद जो है वो 2283 तक आ चुकी है और फाल मामलात की तादाद जो है वो 28,360 के आसपास इस वक्त जम्मू कश्मीर तक पहुंच चुकी है। ताहम कल जुम्मतुल मुबारक था और रमजान भी था, लेकिन किसी भी जगह पर इज्तिमाई तौर पर कोई नमाज अदा नहीं की गई है क्योंकि पाबंदियां लगाई थी। 84 घंटे के कोरोना कर्फ्यू का कल पहला दिन था, 11 अजला की आबादी घरों में महसूर, 400 खामोशी थी और बाकी मानदा 9 अजला में भी जुमे की शाम से सोमवार की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। यानी जो बाकी मानदा 9 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर यह नहीं था वहां पर भी कल रात देर इंतजामिया ने फैसला लिया कि उन 9 इलाकों के अंदर भी, उन 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अब बाज़ाब्ता तौर पर कर्फ्यू रहेगा और यह सोमवार की सुबह तक बराबर कर्फ्यू रहेगा। शहर की बड़ी मस्जिदों और खानकाहों में नमाज जुमा का इज्तिमा नहीं हुआ। आपको याद होगा क्यों नहीं हुआ, पहले मरकजी जामिया मस्जिद ने पहले ही फैसला लिया था मीरवाइज मौलवी उमर फारूक की सदारत में कि इज्तिमा नहीं होना है और वो मुकफ्फल कर दी गई थी। फिर सभी जो बुक्काजात हैं और बड़ी मस्जिदें हैं जो वक्फ बोर्ड के साथ हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया था। मकामी तौर पर भी कई बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स ने अपनी मजलिसों का एहतमाम करना था फ्राइडे को, उन्होंने मौखर कर दिया और ये लोगों से अपील की कि मौजूदा सूरत हाल के बीच वो घरों के अंदर ही रहे। अब जिन इलाकों के अंदर कर्फ्यू नाफिज हुआ, गालिबन विजुअल्स वहीं के हैं, ये बिल्कुल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चूंकि 9 मजीद अजला हैं और राजौरी की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं क्योंकि पीर पंजाल के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी जिनको इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स में शामिल किया गया है। थोड़ी देर में जब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगी, लेकिन इस बीच देर रात गए जम्मू पुंछ शाहरा पर या राजौरी बाकी हिस्सों को जोड़ने वाली रियासी तक जाने वाली सड़कों को बंद किया गया था और मूवमेंट को पूरी तरीके से रोक दिया गया था। हमारे नुमाइंदे आधी रात को इस इलाके के अंदर पहुंचे, शाहरा पर क्या कुछ डिटेल्स जो तफसीलात थी वो आपके सामने रखेंगे जमशीद मलिक और उसके बाद हम जम्मू और श्रीनगर का रुख करेंगे। जम्मू के अंदर पुलिस की कार्रवाई, प्रिया राजपूत हमारे साथ हैं, श्रीनगर से अमजद खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, दोनों के पास चलेंगे लेकिन पहले जरा हमारे नुमाइंदे जमशीद की रिपोर्ट। राजौरी में लगातार कोविड-19 के बढ़ते केसों के बाद जहां लोगों की तरफ से इंतजामिया से बार बार मांग की जा रही थी कि राजौरी में सख्त बंदिशें आयद की जाएं क्योंकि राजौरी में पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव केसों की तादाद में बढ़ने के साथ साथ लोगों की मौत भी होने का वाकया शुरू हुआ था, जिसके बाद इसके जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने पहले 11 अजला में कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया और उसके बाद 9 अजला में कोरोना कर्फ्यू नाफिज किया जिसमें राजौरी पुंछ भी शामिल है। और इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू पुंछ हाईवे पर, जिसका मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऐसा रास्ता है जो ये पुंछ की तरफ जाने वाला हाईवे का रास्ता है और यहाँ से जम्मू की तरफ से गाड़ियां आती हैं और ये राजौरी के सिटी के अंदर इंटर होने वाला रास्ता है जहां आप देख सकते होंगे कि पुलिस की नफरी यहाँ तैनात हुई है क्योंकि लोगों को अभी भी लोगों की तरफ से वो एहतियात नहीं बरती जा रही है जो बरतनी चाहिए थी। लगातार अपील भी की जा रही है लोगों को कि वो इंतजामिया का साथ दे, मगर लोग अभी भी बिना किसी काम के देर रात को भी घूमते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की तरफ से अब इनके खिलाफ कार्रवाई का अमल भी शुरू किया गया है। हालांकि राजौरी में आज पॉजिटिव आने वाले केसों की तादाद दूसरी लहर में सबसे ज्यादा देखने को मिली, जहां आज पॉजिटिव केसों की तादाद 133 हुई और 3 लोगों ने आज अपनी जान गंवाई और इस तरह इस बीमारी से जान गंवाने वाले राजौरी में तादाद हो गई है लोगों की 66 तक पहुंच गई है, मगर उसके बावजूद भी जो एहतियात लोगों की तरफ से बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती जा रही है। बिल आखिर पुलिस को इन लोगों को समझाना पड़ रहा है, हालांकि लोगों को चाहिए था कि वो खुद ही इस पर अमल करें, मगर उसके बावजूद ही पुलिस को इन लोगों को समझाना पड़ रहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है जिससे लगातार
सलात फराहम कर रहे थे। देर रात क्या कुछ सूरत हाल थी जब इंप्लीमेंट किया जा रहा था इंतजामिया के हुक्मनामे को। अब सीधा जम्मू का रुख करते हैं, श्रीनगर भी आपको लिए चलेंगे। दोनों नुमाइंदे हमारे साथ हैं। पहले जरा जम्मू का रुख करते हैं। जम्मू के अंदर काफी ज्यादा इस वक्त सूरत हाल खराब हुई है। कल मजीद 17 लोगों की मौत हुई है। क्या कुछ डिटेल्स अभी आपके पास हैं प्रिया राजपूत? जी, बात अगर कल की करें, जिस तरह से 17 लोगों ने अपनी जानें गंवाई है और लगातार अगर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पर कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि एसओपीज का पालन जिस तरह से जमीनी स्तर पर होना है उस तरह से फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी लोग इसको लेके सीरियस नहीं है, घर से बाहर जा रहे हैं। एसेंशियल नीड्स के बिना भी लोग घर से जब बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी कार्रवाई भी की जा रही है। बताना चाहेंगे कल 36 जिस तरह से एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें 35 लोग पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाता है, तो एक बड़े आंकड़े से ये पता चलता है कि जमीनी पर अगर लोग अभी भी सीरियस नहीं होते हैं तो क्या कुछ सूरत हाल हो सकता है। प्रिया, ये बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हमारे पास खबर ये है कि जम्मू के अंदर बेड्स को तो रखा गया है और बेड एलोकेशन भी हर दिन हम देख रहे हैं कि है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार जो है, कोविड पेशेंट है या कोविड पेशेंट के साथ जो लोग हैं वो लगातार ये शिकायत कर रहे हैं कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल उनको भेजा जाता है, दूसरे अस्पताल से दूसरे अस्पताल भेजा जा रहा है और रात इसमें गुजर जाती है और फिर जाके कहीं पर उन्हें रिलीफ मिलता है। ये जो रेफरल सिस्टम है कितना खतरनाक आप इसे मान रहे हो और कितना इसे हम सही माने खबर को, क्योंकि लगातार एसओएस जो है वो जम्मू से आ रहे हैं और जो इलेक्टेड लोग हैं अब वो उन एसओएस को आगे भेज रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर तक। जी बिल्कुल गोहर, आपने कहा कि जिस तरह से ये चीजें जब सामने आती है तो अगर बात हम उन प्रशासन की करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना होता है, चाहे हॉस्पिटल की अथॉरिटी से जब हम बात करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि इस तरह की कोई भी जो शिकायतें सामने आती है उन पर कार्रवाई की जाती है। पर जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली है। कल की भी अगर तस्वीरें करें तो ऐसे पेशेंट हमें देखने को मिले जो इलाज के लिए फिलहाल जो बाहर इंतजार कर रहे हैं, कभी एक हॉस्पिटल में कभी दूसरे हॉस्पिटल में उनको भेजा जाता है, तो ये काफी दिक्कत की बात है। और तस्वीरें लगातार इस तरह की आ भी रही है जहां पर रेफरेंस सिस्टम की जिस तरह से बात सामने आ रही है और जब हम प्रशासन से उनके अथॉरिटी से बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका ये कहना है कि इस तरह की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। तो दोनों में ही तालमेल नहीं दिख रहा है कि लोग अगर चिंता में हैं तो जब उनके जो इनके पास अथॉरिटी उनसे बात की जाती है तो वो इस चीज को मानने से बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जब भी कोई चीज आती है हम कार्रवाई करते हैं, तो आम जनता अगर कहां जाएगी ये सबसे बड़ा सवाल होता है। फिर उनको एलजी जैसे जो मतलब उनको ट्वीट करके चीजें सामने जब वो करते हैं कि हमें परेशानी हो रही है काफी, परंतु अगर देखा जाए तो अभी भी आपने जिस तरह से तस्वीरें देखी ही होंगी, इससे पता चलता है कि अभी भी दिक्कत जिस तरह से आम जनता की आप स्टैंड पे रहिए। प्रिया, हमारे साथ श्रीनगर चलते हैं जहां से जमशीद भी हमारे साथ खान बैठे हुए हैं। फटाफट से ये बताइए, जब मैं श्रीनगर की बात करता हूं तो श्रीनगर में कोरोना का खतरा जो है वो एक खतरनाक रुख इख्तियार कर चुका है। 29 दिनों में 3297 अफराद मुब्तला हुए हैं और 55 लोग इससे मारे गए हैं। उसके बाद इंतजामिया ने कर्फ्यू भी इन्फोर्स किया है। पहले सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इन लेटर एंड स्पिरिट टोटो बंद है या अभी भी लोग बाहर हैं, और अस्पतालों के आसपास का हाल, क्योंकि लगातार आप देख रहे थे, जा रहे थे, रिसर्च कर रहे हैं इस पूरे मामले पर। देखिए गौर, लगातार जो कोरोना के नंबर हैं श्रीनगर के अंदर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी 900 के आसपास केसेस पॉजिटिव देखे गए हैं। आपने अस्पतालों की बात की, अस्पताल खुले हैं, टेस्टिंग्स वहां पर हो रही है, किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया जा रहा। टेस्टिंग सेंटर्स पर अभी भी भीड़ लगातार मौजूद है। पॉजिटिव नेगेटिव पेशेंट्स एक ही जगह पर जाकर के टेस्ट करवा रहे हैं। वहां पर टेस्टिंग करने वाले तो 2 ही लोग हैं, लेकिन टेस्टिंग करवाने वाले 1000 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं, जिनमें से कुछ भी नंबर्स पॉजिटिव या नेगेटिव के हो सकते हैं। उसके बाद आपने बात की कर्फ्यू की। कर्फ्यू पूरी तरह से इम्पोज था। कल किसी भी अनएसेंशियल एक्टिविटी को परमिट नहीं किया गया था, लेकिन टेस्टिंग जिन्होंने कराना था, जिनके हॉस्पिटल विजिट्स थे, उन्हें पूरी तरह से परमिशन थी बाहर जाने की। कई सारे इलाकों से कंफ्यूजन की रिपोर्ट भी सामने आई है, क्योंकि डीसी श्रीनगर ने कहा था कि ग्रोसरी एक्टिविटीज खुलेंगी, किराना शॉप्स खुलेंगे और जितने भी एसेंशियल शॉप्स बाकी रहेंगे वो खुलेंगे, लेकिन पुलिस अथॉरिटीज ने कहीं पर कुछ भी खोलने की इजाजत नहीं दी है। बड़शाहनगर श्रीनगर की बात करें, नटीपुरा की बात करें, छानापुरा की बात करें, कई इलाकों से ऐसी खबरें आई है कि पुलिस ने कुछ भी खोलने की इजाजत नहीं दी है। यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर का जो ऑर्डर था वो इतना कंफ्यूजिंग है कि पुलिस तक नहीं समझ पा रही है कि आखिर खोलना क्या है। तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कोरोना के जो हालात खराब हैं वो तो ही है, लेकिन जो अच्छी खबर है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालते हैं। आंकड़ों पर हमारी ज्यादातर नजर रहती है गौहर। तो वैक्सीन किए गए आंकड़ों की आज फिर से हमने थोड़ी सी रिपोर्ट तैयार की है, तो उसको सामने रखना चाहेंगे। अभी तक श्रीनगर के अंदर लगभग 1,56,000 वैक्सीन लग चुके हैं, जिनमें से जो कंप्लीट
प्रिवेंटेड लोग हैं, यानी जिनके 2 डोज कंप्लीट हो चुके हैं वो 31,400 के आसपास लोग हैं जिनके 2 डोजेस कंप्लीट हो चुके हैं। कुछ आंकड़े ऐसे भी बताते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये वैक्सीन की बात चल रही है, आज 18 प्लस को भी वैक्सीनेशन के दायरे में लाना था, तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कुछ अभी तक रुख है? नंबर 1 और नंबर 2, चूंकि वैक्सीन कल से हम देख रहे हैं नहीं है, मैंने थोड़ी देर पहले सिक्किम सोरा से दरियाफ्त किया था, वहां पर आज भी वैक्सीनेशन नहीं होगी, और जिन लोगों का ड्यू डेट है तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी दी है, क्या कुछ बात रखी जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से या वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, वैक्सीनेशन का प्रोसेस, सबसे पहले आपने 18 साल के ऊपर की उम्र की बात करी है, तो उसमें सरकार ने पहले ही ऑर्डर निकाल दिया है कि आज से जम्मू कश्मीर के अंदर 18 से जो 40 साल के लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन नहीं होंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन जो ड्राइव है उसको सेटअप करना है, वैक्सीन पे अवेलेबल करवाना है पूरी तरह से ऑन ग्राउंड, फिर उसके बाद इस ड्राइव को शुरू करेंगे। जम्मू कश्मीर भी उन ही स्टेट्स की फहरिस्त में आ चुका है जहां पर 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत 18 साल के ऊपर के लोगों की नहीं होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर वैक्सीनेशन का हमने कल ही असर देखा है कि कितना वीक हो चुका है, यानी वैक्सीनेशन की कमी कितनी हो चुकी है। बीते दिन भी हमने देखा था कि 1000 पे आके नंबर रुक गया था, कल 650 पे आके रुक गया था श्रीनगर का नंबर। तो ऐसे ही आज भी वैक्सीनेशन काफी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि कल ही ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ चुकी थी कि मंडे तक वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी शायद। ठीक है जी, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रिया, फटाफट से जरा वैक्सीन के बारे में बात कीजिएगा, क्या कुछ डाटा है? क्योंकि श्रीनगर के मुकाबले में जब मैं जम्मू को देखता हूं तो वैक्सीन अवेलेबल है, लोग वैक्सीन भी लगा रहे हैं, तो क्या 18 से ऊपर वाला सिस्टम चलेगा? वहां पर जिस तरीके से वैक्सीन हमने कल देखा, तकरीबन 8 से 9 सेंटर्स पर हमारी टीम गई, हर जगह पर वैक्सीन चल रहा था। 8 से 9 सेंटर्स पर कश्मीर में गए, 2 सेंटर में चल रहा था, बाकी पर कहीं नहीं था। जी, आपको अगर जम्मू की बात करें तो जिस तरह से आज से शुरू होना था वैक्सीनेशन की प्रक्रिया, फिलहाल उस पर अब जो 15 से 20 दिन का समय लगेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन एस्टेब्लिश करने में समय लगना था। तो इस तरह से अगर बात करें तो अभी फिलहाल 15 से 20 दिन का जो समय रहेगा वो रजिस्ट्रेशन के लिए हो जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से देरी हो रही है, वही बात अगर जिस तरह से वैक्सीनेशन की करी तो फिलहाल ये प्रशासन मानने के लिए तैयार है कि कश्मीर घाटी में वैक्सीनेशन की कमी है, परंतु जम्मू विभाग की बात करें तो वहां वैक्सीनेशन की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि अभी भी जिस तरह से दूसरा चरण जो है फिलहाल चल रहा है उस पर भी उनका ये कहना है कि हमने जवाब लोगों को वैक्सीनेशन करने की कोशिश भी की है, और तीसरा चरण अगर शुरू होता है जब 15 से 20 दिन के बाद, तो वैक्सीनेशन की फिलहाल जम्मू में कोई कमी नहीं है। जो भी आएगा, जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के सिवा जिनकी नहीं भी हो रही है, ऑफलाइन भी उनका जिस तरह से करवाया जाएगा तो पूर्ति करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी दोनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन चलते चलते बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है और मुझे बड़े कंफर्म सोर्स से एक ऑर्डर मिला है, वो मैं जरा पढ़ दूं आपके सामने, चूंकि जब मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले जरा नॉन कोविड केयर जम्मू के लिए क्या कुछ रखा गया है। नॉन कोविड केयर अस्पताल जो चलेंगे वो है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू, ये नॉन कोविड केयर है। SMGS अस्पताल जम्मू, गवर्नमेंट अस्पताल सरवाल जम्मू, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोट बिलवाड़, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल RS-पोरा, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल अखनूर, ये नॉन कोविड केयर के लिए रखे गए हैं। और उसके साथ साथ जी अब एक बड़ी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये जो हम खबर बता रहे थे कि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, शायद रेफरल कैटेगरी बनाई गई है जो शायद हमारे नाजरीन को नहीं पता है। सरकार ने 2 रेफरल कैटेगरियां बनाई है। एक कैटेगरी 1 है जहां पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रखा गया है, और कैटेगरी 2 में है चेस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू, CHS गांधीनगर जम्मू, ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू, ये रेफरल अस्पताल कोविड के लिए है। ये 2 अलग अलग कैटेगरियां बनाई गई है। और तो ये जो ऑल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स जो होंगे, गायनी और दूसरे मामले रेफरल होंगे जी, वो ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू में किया जा सकता है। कैटेगरी में एक और कैटेगरी जो है सभी कोविड पेशेंट जो रेफर फ्रॉम SMGS अस्पताल जम्मू, जिन्हें SMGS अस्पताल जम्मू से शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें कहां पर रखा जाएगा? MCH गांधीनगर जम्मू में। और डायलिसिस ऑफ कोविड पॉजिटिव पेशेंट रिक्वायरिंग लेवल 1 केयर, उनको कहां पर रखा जाएगा जी? SDU वार्ड GMCH जम्मू। उसके साथ साथ डायलिसिस कोविड पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट नॉट रिक्वायरिंग लेवल 1 केयर, उन्हें कहां पर रखा जाएगा जी? ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर के अंदर हॉस्पिटल जम्मू अलहदा कर दिया गया है। कोविड पॉजिटिव चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर, उनके लिए रख दिया गया है जी अस्पताल MCH गांधीनगर जम्मू। ऑल कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स रेफर्ड फ्रॉम पेरिफेरल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, उन और जिन्हें सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत है, वो ओल्ड ब्लॉक गांधीनगर
अस्पताल जम्मू मुंतकिल हो जाएंगे सारे। और इस तरीके से एक डिटेल जो है वो सरकार की तरफ से सामने रखी और ये ऑर्डर हमें भेजा गया था। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, इसलिए फटाफट से मैंने आपके साथ ये शेयर भी की है। तो बढ़ते हैं जी आगे। बात ये चल रही है कि क्या कुछ हो रहा है। कल ही मैंने आपको बता दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया भी अलर्ट पर है और जम्मू कश्मीर में कोरोना सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है और अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दोबारा से इस बात को कहा है 10 लाख कोरोना वैक्सीन को लगाया जाएगा। इस तरीके का प्रपोजल जो है वो बनाया जा रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन दस्तयाब रहे, इसकी कोई किल्लत ना हो, एक मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया गया है और रजाकार तंजीमें मुश्तरका तौर पर अवाम का हाथ बटाएं। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक बार फिर यह अपील जो है वो की है।